नमस्कार दोस्तों, मैं द अशोका एकेडमी चैनल से विकास कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड विषय के बारे में। इससे पहले की कक्षाओं में हमने बताया था आपको भूगोल एक परिचय के बारे में। तो यदि आप लोगों ने मेरा कोई वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा, जिससे आप लोगों को भूगोल की एक समझ पैदा होगी। और इस अध्याय में हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्मांड। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड है क्या? तो ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाश गंगाओं तक के विस्तृत रूप को जो अभी भी फैल रही है उसे ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि एक छोटा कण से लेकर ये अंतरिक्ष में महाकाय रूप में जो आकाश गंगाएं हैं, यानी मंदाकिनी है, हमारे मंदाकिनी का नाम ही आकाश गंगा है, तो उन्हें क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड में हम लोग पढ़ने वाले ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। तो ब्रह्मांड की आखिर उत्पत्ति हुई कैसे, इसके पीछे कई भूगोलवेताओं के अलग अलग मत है। तो जिसमें से 4 मत महत्वपूर्ण हैं। पहला है बिग बैंग थ्योरी, जिसे महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। इसे दिया था जॉर्ज लेमेंटियर साहब ने। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज लेमेंटियर साहब ने इस सिद्धांत को दिया था। और दूसरा सिद्धांत है सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था। इसको दिया था थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने। थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तीसरा है डोलन सिद्धांत, इसे दिया था एलन संडेजा साहब ने। और चौथा है स्फीति सिद्धांत, जिसे दिया था एलन गुथ ने। अच्छा, तो ये जो 4 भूगोलवेताओं ने 4 सिद्धांत दिए थे, अब आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा कठिन है, इसको याद कैसे करें? तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक देता हूं और आपको याद करने में मैं आपकी एक छोटी सी सहायता करता हूं। चलिए, तो ये देखिए महाविस्फोट सिद्धांत, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? बिग बैंग थ्योरी। तो ब्रह्मांड का बी, बिग बैंग का बी, और बेल्जियम के थे ये बी से ब्रह्मांड, बी से बिग बैंग, बी से बेल्जियम के थे कौन? जॉर्ज लेमेंटियर साहब। तो इस तरह आप इसके याद कर सकते हैं। ब्रह्मांड, बिग बैंग, बेल्जियम से कौन थे? जॉर्ज लेमेंटियर साहब। अच्छा, तो दूसरा है सतत सृष्टि सिद्धांत। इसे कैसे याद करेंगे? या स्थिर अवस्था। तो इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है सतत सृष्टि सिद्धांत स्थिर अवस्था संकल्पना को, यानी कि सतत मींस स्टडी होता है, मतलब लगातार। तो लगातार यदि आपको मेहनत पड़े तो आप बॉडी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप हर आदमी का मन होता है कि वह बॉडी बनाए, तो हर मन का इच्छा होता है कि वह बॉडी बनाए, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, सतत प्रयास करना पड़ेगा। तो वही है सतत सृष्टि सिद्धांत से आप सतत को सतत से हरमन बॉडी से जोड़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। दूसरा है एक इसी में का थॉमस गोल्ड। थाम का मतलब होता है रोकना, थाम का मतलब होता है रुकना। तो थाम मतलब रुकना, और रुकने का हिंदी में थाम का मतलब होता है रुकना। और यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? स्थिर अवस्था, यानी थॉमस गोल्ड स्थिर अवस्था संकल्पना। किसने दिया था स्थिर अवस्था संकल्पना? थॉमस गोल्ड। इस तरह आप इन दोनों का नाम याद कर सकते हैं। तीसरा है डोलन सिद्धांत। डोलन एलन, नाम थोड़ा मैच कर रहा है, तो आप इस तरह ऐसे भी याद कर सकते हैं। डोलन को एलन से डोलन एलन, डोलन सिद्धांत एलन संडेजा साहब ने दिया था। और चौथा है स्फीति सिद्धांत, एलन गुथ ने। अब इसको कैसे याद करेंगे? तो हम लोग कहते हैं कि माला को गूंथने के लिए थोड़ा सा रस्सी लाओ भाई, माला को गूंथने के लिए डोरी लाओ भाई। तो बोलता है उधर से कि नहीं डोरी तो नहीं है, तो डोरी नहीं है तो फीते ला दो, फीता लाओ, फीते से गूंथ लेते हैं। तो इसमें गूंथना, माला को गूंथते हम लोग डोरी के अलावा फीता से, तो फीती से। तो इस स्फीति सिद्धांत को एलन गुथ से याद कर सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक है, आप यदि चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला देखिए बिग बैंग थ्योरी के अनुसार बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या? तो ये कहता है, बिग बैंग थ्योरी कहता है कि पहले जो हमारा ब्रह्मांड था एक सूक्ष्म कण के रूप में था, सूक्ष्मतम कण के रूप में था, और वो उसमें ऐसा अचानक हुआ कि विस्फोट हो गया। तो क्यों विस्फोट हुआ? तो कहता है ये जो ब्रह्मांड जो था एक सूक्ष्मतम कण के रूप में था, लेकिन उसमें तापमान और ऊर्जा और उसकी सघनता अत्यधिक थी, अनंत थी। उसका तापमान और उसका घनत्व जो था अनंत था, यानी परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का आकार सूक्ष्म था, परंतु उसका तापमान और घनत्व
अनंत था, इसलिए ऐसा एक समय आया कि उसमें एक विस्फोट होता है इसी कारणवश, और विस्फोट से वो लगातार बढ़ते चला, टुकड़ों में विभाजित हो गया और विभाजित होकर बढ़ता गया बढ़ता गया, बढ़ते बढ़ते आज का ये ब्रह्मांड का रूप आप देख रहे हैं सामने। अगला है, यह घटना कब घटित हुआ? तो नासा के वैज्ञानिकों द्वारा यह सिद्ध किया गया या निर्धारित किया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति नासा के वैज्ञानिक कब मानते हैं? 13.7 अरब वर्ष पहले। और सौर मंडल की यदि बात की जाए तो आज से 4.5 अरब वर्ष पहले, आज से मात्र 4.5 अरब वर्ष पहले सौर मंडल की उत्पत्ति हो चुकी थी। उसके बाद सौर मंडल का विकास कब हुआ? सौर मंडल का विकास मैंने आपको बता दिया, सौर मंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ब्रह्मांड के विस्तार की पुष्टि ये नासा ने कैसे किया? तो बोल रहा है कि नासा ने एक अपना अंतरिक्ष यान के माध्यम से बताया कि नासा का अंतरिक्ष का विकास कैसे हुआ, ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ। तो कौन सा उनका ये था? मैप, एक मैप अनुसंधान उन्होंने किया। मैप का फुल फॉर्म होता है दोस्तों माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, इसमें ये 2001 में इन्होंने लॉन्च किया था। तो 2001 में जब इसने लॉन्च किया था, ये इनको लॉन्च करने में मुख्य भूगोल वेदा थे, मुख्य वैज्ञानिक थे डेविड विल्किंसन साहब। डेविड विल्किंसन साहब के सहयोग से ये मैप अनुसंधान 2001 में छोड़ी गई थी नासा के द्वारा। उसमें यह पता लगाने में सिद्ध हुए ये लोग कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। वही उसी के आधार पर 2013 में इसने यह निर्धारित कर दिया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले हुई दोस्तों। और ये जो विल्किंसन साहब थे, 2001 में इनकी मदद से जो नासा ने लॉन्च किया था मैप मिशन, ये 2002 में मर गए। और जब 2002 में इनकी मृत्यु हो जाती है तो इन्हीं के नाम पर 2003 में मैप का नाम बदलकर वी मैप रख दिया गया, यानी कि विल्किंसन माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए अगला, हिग बोसान या गॉड पार्टिकल क्या है? हिग बोसान या गॉड पार्टिकल, तो हिग बोसान दोस्तों, हिग बोसान या गॉड पार्टिकल दोनों एक ही हैं। और गॉड पार्टिकल को क्या माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य इसमें छिपा हुआ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि गॉड पार्टिकल में ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य छिपा हुआ है। तो ये वैज्ञानिक का मानना है। हिग बोसान, ये दो वैज्ञानिकों के नाम पर पड़ा है। हिग्स ने 1964 में इसकी अवधारणा दी थी, और बोसान ये हमारे भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस की एक थ्योरी आई थी। उसी के आधार पर हिग बोसान ने यह सिद्ध करने की कोशिश की कि गॉड पार्टिकल भी कोई चीज होती है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का रहस्य इसमें छिपा हुआ है। अगला है ब्रह्मांड का व्यास। तो ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास दोस्तों 10 का पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है ब्रह्मांड का व्यास, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। उसके बाद ब्रह्मांड में मंदाकिनी कितनी है? तो ब्रह्मांड में मंदाकिनी लगभग 100 अरब के लगभग में ब्रह्मांड में मंदाकिनी उपलब्ध है। और ब्रह्मांड में मंदाकिनी 100 अरब है, तो मंदाकिनी में तारे भी इतने ही हैं लगभग में। आप याद रखिएगा 100 अरब मंदाकिनी भी है और मंदाकिनी में तारे का संख्या भी 100 अरब ही है लगभग में। अब आइए मंदाकिनी क्या है? तो तारों का ये एक ऐसा समूह है, इसमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं, जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत का गैस पुंज भी है। यानी तारा का एक ऐसा समूह जिसमें तारों का निर्माण भी होता है, उसे मंदाकिनी कहते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? हमारी मंदाकिनी का नाम आकाश गंगा। हमारी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाश गंगा, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं। हमारी मंदाकिनी का नाम आकाश गंगा, अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। और इसका आकार अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा मात्र 80%, मतलब लगभग 80% ही इसका पता लगाया गया है। और 80% जो पता लगाया गया है उसमें इसका आकार सर्पिलाकार है। इसमें उसी में इसका आकार कितना क्या दिखाई दे रहा है? सर्पिलाकार। 80% जो आकार दिखाई दिया है उसमें इसका आकार सर्पिलाकार पाया गया है।
और अगला हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक मंदाकिनी क्या है? तो हमारी मंदाकिनी के सबसे नजदीक मंदाकिनी देवयानी यानी एंड्रोमेडा, देवयानी यानी एंड्रोमेडा है। देवयानी एंड्रोमेडा। तो आपको याद करने के लिए मैं बता दूं कि देवयानी एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक मंदाकिनी है। तो इसे याद कैसे करेंगे? आकाश, आकाश में क्या होता है दोस्तों? आकाश में कौन रहता है? देव भगवान। तो आकाश में देवयानी, आकाशगंगा देवयानी। हमारी आकाशगंगा की पास की मंदाकिनी का नाम देवयानी है, जिसे इंग्लिश में एंड्रोमेडा कहते हैं। इस तरह आप याद रख सकते हैं। अब नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी में जो नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी पाई गई है, वैज्ञानिकों ने पता लगाया है, उसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। क्या नाम है दोस्तों? ड्वार्फ। ड्वार्फ मतलब नाटा होता है, ड्वार्फ मंदाकिनी उसका नाम। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक हमारा जो आकाशगंगा है उसका आकार, सर्पिलाकार जो पाया गया है वो मात्र 80% ही खोज पाए हैं, पूरा अभी नहीं खोज पाए हैं वैज्ञानिक। तो ये जो नए मंदाकिनी है, ये जाहिर सी बात है और कम ही खोजा गया होगा, तो जितना खोजा गया है बहुत छोटा दिखाई देता होगा उस सब की तुलना में, तो इसलिए इसका नाम ड्वार्फ मंदाकिनी रख दिया गया है। अगला देखिए, निहारिका क्या होता है? तो तारों का जन्म इसी निहारिका में ही होता है। तारों का जन्म का ये एक गैस पुंज है, इसमें भी तारों का जन्म होता है, जिसे अंग्रेजी में नेबुला कहते हैं। और धूल एवं गैसों का ये बादल है, इसमें बहुत सारे धूल और बहुत सारे गैस का एक बादल है। गैसों में कौन सा गैस? तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस इसमें अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। एक और बात, सभी तारे इसमें नहीं जन्म लेते हैं, केवल न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर को छोड़कर बाकी सभी तारे से पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन तारे और श्याम विवर को छोड़कर, जिसे मृत तारे भी कहते हैं, इन्हें छोड़कर बाकी सब तारों का निर्माण, सब तारों का विकास इसमें होता है। अगला है निहारिका बना कैसे? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय बना होगा, वैज्ञानिकों का मानना है, या जो तारों में विस्फोट होता है उसके माध्यम से ये बना होगा, इस तरह वैज्ञानिक कहते हैं। अगला है ओरियन नेबुला। क्या है ओरियन नेबुला? यानी कि ये हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला और शीतल तारों का समूह है। ये हमारी आकाशगंगा का सबसे चमकीला और शीतल तारों का समूह है, जिसे ओरियन नेबुला कहते हैं। तो लगभग प्रश्न ब्रह्मांड से आपको इतने ही पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आता है तारों से संबंधित, तो तारों से संबंधित जो प्रश्न है हम उसको फिजिक्स क्लास में करेंगे। और अब तक जितने भी प्रश्न मैंने आपको बताया कि उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।